इंडिया चाइना टेंशन, चीन से होगा डटकर मुकाबला। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन राइज हो रहा है वो कहीं वार में क्रिएट ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि मुद्दा है क्या और आखिरकार क्या चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया चाइना जो स्टैंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, वो पांगोंग त्सो में वो गलावन वैली के लिए लड़ाई हो रहा है दोस्तों। अभी इंडिया बोलता है कि ये हमारा टेरिटरी के अंदर आता है और चाइना बोलता है कि ये चाइना ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर आता है। तो देखते हैं आगे। ये मैप में देख के समझ सकते हैं दोस्तों कि ये लाइनों पे एक्चुअल कंट्रोल जो दिखाया गया है वो है और गलावन वैली यहाँ पर है, ठीक है। तो चाइना बोलता है ये गलावन वैली हमारे टेरिटरी के अंदर आता है और भारत बोलता है ये गलावन वैली जो है हमारा है, ठीक है। तो वही भारत ने भी पीछे हटने की। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्यूपाइड बाय चाइना जो कि क्लेम्ड किया जाता है, इंडिया वो ऑक्यूपाई कर चुका है, ठीक है। जब ये लड़ाई हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, तब वो ऑक्यूपाई कर चुका था। और यहाँ देख सकते हैं, इधर दिखाया गया है ईस्ट की ओर, ये एडमिनिस्टर किया जाता है इंडिया के द्वारा और चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। और वहीं अपोजिट नॉर्थ में है, ऑक्यूपाइड किया गया है चाइना के द्वारा और क्लेम किया जाता है इंडिया के द्वारा कि ये हमारा टेरिटरी है, मगर वो बोलता है कि ये हमारा टेरिटरी है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सीमा पर लगातार तनाव बढ़ रहे हैं। चीन का भारत ने डटकर मुकाबला करने की तैयारी की है। बिना किसी दबाव में आए चीन की हर पैतरेबाजी को नाकाम बनाया जाएगा। सेना के सीमा पर चल रहे निर्माण कार्य को जारी रखने का निर्देश दिया गया है। भारत और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ पूरे हालात की समीक्षा की। तो समीक्षा बैठक में हालात की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय सलाहकार हैं NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। तो उन्होंने वो डिसीजन लिया कि आगे करना क्या है, चीन सैनिकों को जवाब कैसे देना है, चीन सरकार को जवाब कैसे देना है। प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई इस तरह की पहली बैठक से यह साफ हो गया कि सैन्य बल के सहारे दबाव बनाने की चीन की रणनीति को नाकाम किया जाएगा। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से मौजूदा तनाव पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं किए जाने के बावजूद सीमा पर हालात बिगड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई समीक्षा बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल और RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी शामिल हुए थे और उन्होंने मीटिंग किया। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिक के एक दूसरे के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के बीच बड़ी उपस्थिति के बीच भारत के लद्दाख क्षेत्र की गलवां घाटी पर चीनी दावों ने तनातनी में और इजाफा किया है। उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ चीन से जुड़े हरसिल सेक्टर में भी चीनों सैनिकों की गतिविधियां बढ़ने की खबरें आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर वो भी अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो चीन हर तरफ से भारत को दबाने की कोशिश कर रही है और भारत के जो भी क्षेत्र हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है, तो सबको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है ये चीन। भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। वैसे भारत भी लगातार इस बात का संकेत दे रहा है कि वह पूरे मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय सैन्य सूत्र ने यह स्पष्ट किया है कि चीन के ऐतराज के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क व दूसरे निर्माण कार्य को जारी रखा जाएगा। लद्दाख सीमा के निकट भारतीय क्षेत्र में सड़कों और दूसरे आधारभूत ढांचों के निर्माण को रोकने के मकसद से ही चीन सेना ने सीमा का अतिक्रमण कर तनातनी बढ़ाई है। तो दोस्तों, जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है हमारे भारत सेनाओं के द्वारा अपने बॉर्डर में, ताकि सामान को पहुंचाया जा सके आसानी से, तो चीन अड़ंगा डाल देता है। भारत सड़कों पर आधारभूत ढांचों का निर्माण कार्य जारी रखेगा। सूत्रों का कहना है कि इसमें तय हुआ कि चीन की सैन्य पैतरेबाजी का मुकाबला करते हुए लद्दाख व दूसरे क्षेत्रों में चीनी सीमा के निकट भारत सड़कों व आधारभूत ढांचों का निर्माण कार्य जारी रखेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बैठक में चीन की संभावित चुनौतियों के हालात से निपटने की रणनीति पर भी मंत्रणा हुई है। 2007 में डोकलाम में भारत चीन के बीच सैनिकों की सीमा पर हुई भिड़ंत के सबसे तनावपूर्ण दौर के बाद लद्दाख सीमा क्षेत्र में चीनी सैनिकों का भारतीय सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण सबसे गंभीर मसला बन गया। अभी भारत उचित जवाबी कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। प्रधानमंत्री की बैठक के बाद सेना को निर्माण कार्य नहीं रोकने का निर्देश देकर भारत ने चीन को यह तो स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीमा विवाद को उफान देकर दबाव बनाने की चीनी रणनीति के दाव या भली भांति समझ रहा है। भारत उचित जवाबी कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। चीन ने भारत के निर्माण कार्यों में अड़ंगा लगाने की नीयत से ही लद्दाख क्षेत्र में सैन्य अतिक्रमण किया है और भारतीय सेना चीनी सैनिकों के साथ आमने सामने की स्थिति में पूरी मजबूती से डटी हुई है और उनका पूरा सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, तो आगे देखते हैं। पूर्वी गलवान क्षेत्रों पर
चीन ने किया है दावा। तो आप मैप में देख सकते हैं कि गलवान क्षेत्र है कहाँ। तो लद्दाख क्षेत्र में एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पर सैन्य तनाव को पूरे गलवान वैली क्षेत्र पर चीन के दावे ने और बढ़ा दिया है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लद्दाख में भारत के नियंत्रण वाली गलवान वैली में चीन के सैनिकों की घुसपैठ के सारे समूचे क्षेत्र पर अपने दावा ठोकने की कोशिश की है। तो चीन जो है ना दोस्तों कि वो चाहता है कि हम खुद वर्ल्ड में रहें और सबको सारे ज़मीन को कब्जा कर रहा है। उधर साउथ चाइना सी में बोलता है कि हमारा अंदर आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सैन्य कमांडरों की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आज से। भारत चीन तनातनी के बीच सेना के कमांडरों की बुधवार से 3 दिन की कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। समझा जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के कारण उपजे मौजूदा हालात पर ही विशेष रूप से चर्चा होगी। सेना के प्रवक्ता अमन आनंद ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का पहला चरण 27 मई से 29 मई तक चलेगा और दूसरा चरण जून के अंतिम सप्ताह में होगा। यह कॉन्फ्रेंस पहले 13 से 18 अप्रैल तक होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण टल गई थी। तो अब देखते हैं ये कॉन्फ्रेंस में सेना के प्रमुख क्या बताते हैं। जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध की तैयारियां तेज करने को कहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की सेना को युद्ध की तैयारी तेज करने और देश की संप्रभुता की रक्षा करने की बात कही है। मौजूदा संसदीय सत्र के दौरान मंगलवार को सेना और सशस्त्र पुलिस के एक संयुक्त दल को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि आप कठिनतम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां करें और जटिल स्थितियों का सामना करते हुए देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहें। भारत चीन के बीच सीमा पर तनातनी के बीच जिनपिंग के इस संबोधन में तनाव और भी बढ़ने के आसार बन गए हैं दोस्तों। तो ये शी जिनपिंग जो है ना, ये वार करवा के ही रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह के करंट हॉट न्यूज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो आपको या अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और परिवार लोग के साथ। धन्यवाद।